अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा डेल्यूजन्स का क्राइटेरिया DSM-5 के अकॉर्डिंग। डेल्यूजन के ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं। मज़ीद मैं फोकस करूँगा DSM-5 के क्राइटेरियाज के ऊपर। क्राइटेरिया DSM-5 के अकॉर्डिंग इसमें एक या एक से ज़्यादा डेल्यूजन मौजूद होना चाहिए और जिसका ड्यूरेशन 1 महीना या 1 महीने से ज़्यादा होना चाहिए। क्राइटेरिया बी में क्या होता है जी, स्किज़ोफ्रेनिया का क्राइटेरिया ए बिल्कुल भी शामिल नहीं होना चाहिए, यानी कि स्किज़ोफ्रेनिया का कोई भी सिम्टम इसमें नहीं होना चाहिए क्राइटेरिया ए का। नोट, अगर इसमें हेलुसिनेशन मौजूद है तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये हेलुसिनेशन कहीं डेल्यूजन की वजह से तो नहीं आ रही, लेकिन इसमें प्रॉपर है तौर पर हेलुसिनेशन नहीं होते। क्राइटेरिया सी में क्या होता है कि इसमें पर्सन की जो होती है डेल्यूजन की वजह से इफेक्ट तो कर रही होती है फंक्शन, लेकिन इसके बिहेवियर जो होता है ऑड और बिजार नहीं होता। क्राइटेरिया डी में क्या होता है, इस हमें आइडेंटिफाई करना होता है कहीं ये मैनिक और डिप्रेसिव एपिसोड की वजह से तो डेल्यूजन पीरियड्स नहीं आ रहे पेशेंट्स के अंदर। क्राइटेरिया ई में हम देखते हैं जो ये डिस्टर्बेंस है ये कहीं फिजियोलॉजिकल सब्सटेंस की वजह से तो नहीं है, इसके बाद मेडिकल कंडीशनिंग की वजह से तो नहीं है, अनदर मेडिकल डिसऑर्डर्स तो नहीं है। स्पेसिफाई विदर्स के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ डेल्यूजन के बारे में। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, वो डिटेल में इसी के बारे में है। एसोसिएट फीचर्स जो हैं वो कौन से हो सकते हैं डायग्नोसिस के लिए? सबसे पहले हो सकता है सोशल, बाद में मैरिटल हो सकता है और इसके बाद वर्क प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब मैं बात करूँगा डिफरेंशियल डायग्नोसिस की। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो सकता है, इसके बाद डिलीरियम हो सकता है, न्यूरोकोग्निटिव डिसऑर्डर हो सकता है, साइकोटिक डिसऑर्डर हो सकता है और इसके बाद स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है, स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म हो सकता है और डिप्रेसिव हो सकता है, बाइपोलर हो सकता है और इसके साथ स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर भी हो सकता है। व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यूट्यूब के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह नेगेबान।